Hello everyone. I hope that all of you are doing great and I welcome you all to Insight SSP YouTube channel. I am Vishali और आज हम स्टार्ट करेंगे लास्ट मिनट रिविजन ऑफ हिस्ट्री. आई नो आप सब लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया होगा बट दिस इज गोइंग टू बी द चेरी ऑन द टॉप ऑफ योर केक बिकॉज दिस विल हेल्प यू टू रिवाइज एवरीथिंग प्रॉपरली. जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं उसके साथ साथ एनीथिंग एंड एवरीथिंग जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं या फिर किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं दैट आई विल बी कंप्लीटिंग इन दिस वीडियो. ओके, हर साल यहाँ से जैसे 6 शिफ्ट्स होती हैं तो इन 6 शिफ्ट्स में हर साल एटलीस्ट 8 से 10 क्वेश्चंस इस वीडियो से बनते ही बनते हैं और इस बार भी आएंगे. आपकी शिफ्ट में नहीं तो दूसरे की शिफ्ट में पक्का से क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे. सो प्लीज़ मेक श्योर कि अगर बेनिफिट मिल रहा है इस वीडियो से तो स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक अच्छे से देखो. और जो सेक्शंस ऐसा लग रहा है कि वीक हो, जैसे अगर मेडिवल पढ़ रहे हो, मॉडर्न पढ़ रहे हो, वहाँ पे आपको वीकनेस फील हो रही है तो एक बार जाके उस सेक्शन को अच्छे से फिर से रिवाइज कर लेना फ्रॉम द नोट्स. जो अगर आप इनसाइट एसएसबी को फॉलो कर रहे हो लाइक यू आर इन द क्रैश कोर्स ऑफ द कोर्सेज, और इन केस इफ यू आर नॉट, आपने कोई भी बुक कंसल्ट कर रहे हो उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना. ठीक है, चलो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट अस स्टार्ट. जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज जितने भी हमारे नेशनल सिंबल्स हैं. ओके, फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं नेशनल कैलेंडर. नेशनल कैलेंडर जो है इट इज़ बेस्ड अपॉन साका एरा. ठीक है, साक एरा जो है उस पर बेस्ड है और ये अडॉप्ट किया गया था 22 मार्च 1957 में. ठीक है, और अगर हम बात करें साक एरा, ये जो था ये स्टार्ट किया गया था बाय हुम, बाय कनिष्का. कनिष्का जो हैं ये कौन थे? कुषाण रूलर थे. आप लोग जानते होंगे कुषाण को, राइट? कुषाण रूलर थे ये. जैसे कि कुषाण कैसे, जैसे गुप्ता थे, ठीक है, इसी तरीके से कुषाण रूलर्स भी थे. और इनको कनिष्का को सेकंड अशोका के नाम से भी जाना जाता है. ठीक है, याद रहेंगी ये सारी चीज़ें बेस्ड अपॉन नेशनल कैलेंडर. चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अब हम लोग नेशनल एम्बलम. अगर आप नेशनल एम्बलम देखेंगे सो इसमें नीचे ये जो है दिस इज नोन एज द लोटस पार्ट. ठीक है, और ये वाला जो सेक्शन है इसको हम लोग बोलते हैं अबैकस. ठीक है, जो अबैकस है इसमें आप लोग देखेंगे कि कुछ हॉर्स बने हुए हैं. ठीक है, ऐसे ही आपको एलिफेंट नज़र आएगा. तो इसमें टोटल 4 चीज़ें हैं. द फर्स्ट वन इज बुल. ठीक है, सेकेंड इज हॉर्स, ओके, देन एलिफेंट एंड लायन. ये डिपिक्ट करते हैं अलग अलग चीज़ों को. ठीक है, एंड ये सारे के सारे एक दूसरे से सेपरेटेड हैं बाय अ व्हील इन बिटवीन, और इस व्हील को बोला जाता है धर्म चक्र. ठीक है, क्या बोला जाता है? धर्म चक्र बोला जाता है. ठीक है, अब ये जो नेशनल एम्बलम है इसमें ऊपर आपको नजर आएंगे 4 शेर हैं. आपको 1-2 साइड में नजर आएंगे और फ्रंट में नजर आएगा. ऐसे ही इसके पीछे भी एक और है. ठीक है, अगर हम 3D में फिगर देखते हैं, ये जो नेशनल एम्बलम है ये अडॉप्ट कहाँ से किया गया है? जो सारनाथ लायन कैपिटल थी ऑफ अशोका, तो वहाँ से इसको क्या किया गया है? अडॉप्ट किया गया है. ठीक है, देन कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, जो नेशनल सेंटेंस जो है, जो इंस्क्राइब्ड है ऑन दिस, दैट इज सत्यमेव जयते. सत्यमेव जयते जो है वो इसके ऊपर इंस्क्राइब्ड है. और ये कौन सी उपनिषद से अडॉप्ट किया गया है? ये मुंडका उपनिषद से क्या किया है? अडॉप्ट किया है. ठीक है, लिया गया है. ओके, याद रहेंगी ये सारी चीज़ें. सत्यमेव जयते क्या है? इट इज़ अ नेशनल सेंटेंस. फाइन, ओके. कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज रविंद्रनाथ टैगोर. इन्होंने क्या किया था? इन्होंने नेशनल एंथम जो है वो लिखा था इंडिया का. ओके, एंड अडॉप्ट जो किया गया था इसका हिंदी वर्जन दैट वाज ऑन 24 Jan 1950. हिंदी वर्जन इसका अडॉप्ट किया गया था बाय इंडिया एज नेशनल एंथम. ठीक है, और फर्स्ट टाइम जो ये नेशनल एंथम है ये INC के कैलकाटा जो सेशन था दैट वाज इन 1911. फर्स्ट टाइम it was sung. ठीक है, this national anthem was sung for the first time in 1911 INC कैलकाटा सेशन. याद रहेगा. चलो मूव ऑन करते हैं विद द नेक्स्ट थिंग दैट इज नेशनल फ्लैग. ठीक है, ये अगर बात करें डिज़ाइन किसने किया है, सो इट वाज डिज़ाइंड बाय पिंगाली वेंकैया. पिंगाली वेंकैया जो है उन्होंने इसे डिज़ाइन किया है. अडॉप्ट कब किया गया था? अडॉप्ट किया गया था 22 जुलाई 1947 में. और इसके अगर हम कलर्स की बात करें सो कलर्स का मीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सैफरन जो है वो करेज एंड सैक्रिफाइस, वाइट जो है ट्रूथ और प्योरिटी, ग्रीन वाला जो है फेथ, फर्टिलिटी एंड ग्रोथ को करता है. और जो व्हील है दिस इज मोशन, दैट इज कीप मूविंग,
उसको ये दर्शाता है, ठीक है। जो धर्म चक्र है, अगर व्हील की बात करें तो इसमें टोटल कितने स्पोक्स हैं? 24 स्पोक्स हैं, ओके, याद रहेगा। दिस इज अशोका का जो धर्म चक्र है वही इसमें लगाया गया है, ओके। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज नेशनल बर्ड। पैवोक्रिस्टेटस जो है ये नेशनल बर्ड, पिकॉक भी बोलते हैं, है ना, ये इसका साइंटिफिक नेम है पैवोक्रिस्टेटस, ये अपना नेशनल बर्ड है। नेशनल सॉन्ग की बात करें सो वंदे मातरम जो है दैट इज द नेशनल सॉन्ग। सो नेशनल सॉन्ग क्या है? नेशनल सॉन्ग इज वंदे मातरम एंड इट वॉज बाय whom? बंकिम चंद्र चैटर्जी, ठीक है। बंकिम चंद्र चैटर्जी जो हैं उन्होंने इसको लिखा है और संस्कृत में है, ये किस में है? संस्कृत में है। फाइन। नेक्स्ट इज द ट्री। ट्री की अगर बात की जाए सो ट्री जो है दैट इज फाइकस बेंगालिस, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है, फाइकस बेंगालिसिस, ठीक है। फाइकस बेंगालिसिस जो है दैट इज द बैनियन ट्री, ओके। बैनियन ट्री जो है दिस इज आवर नेशनल ट्री। अगर हम बात करें फ्लावर की, फ्लावर जो है दैट इज विच वन? लोटस। लोटस को निलंबो भी बोलते हैं, ओके, निलंबो। देन नेक्स्ट इज नेशनल एंथम, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं पिंगाली वेंकैया की। ही इज द वन हु इज नोन फॉर डिजाइनिंग द स्वराज फ्लैग। जितने भी हमारे इंडिपेंडेंस मूवमेंट में लोग थे जो फ्लैग लेके घूमते थे, स्वराज फ्लैग, राइट, उन्होंने इसको क्या किया था? डिजाइन किया था, ठीक है। और अगर बात करें 24 स्पोक्स की तो मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। सो लेट दिस बी पिंगाली वेंकैया, आपको समझ आ गया होगा यहाँ पे किस लिए इंपॉर्टेंट है। Coming to the next important thing, that is who amongst the following is the architect of Central Vista project? ये last time भी question आया था and it's very very important. So let us start discussing some very important things in here. तो ये जो है this is by बिमल पटेल, ठीक है। अगर बात करते हैं पुराने टाइम पे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है वो किसने किया था डिज़ाइन? सो एडविन लुटियंस अलॉन्ग विद, लुटियंस दिल्ली बोला जाता है, राइट, अलॉन्ग विद हर्बर्ट बेकर, ओके, हर्बर्ट बेकर के साथ। इसके बाद जो आपका लायन कैपिटल ऑफ अशोका है ये सारनाथ म्यूजियम में अभी भी प्रिजर्व्ड है। सारनाथ म्यूजियम में क्या है? प्रिजर्व्ड है, जो कि वाराणसी में है एंड ये बिलोंग करता है जो आपका अशोका का जो लायन कैपिटल है अशोका का, ठीक है। और ये प्रिजर्व करके रखा है 250 BC से है ये, ओके। और ये एक्सकवेट किसने किया था? एक्सकवेट की अगर हम बात करें सो इट वाज एक्सकवेटेड बाय फ्रेडरिक ऑस्कर, ठीक है, इन 1905, ओके। और अब जो रिसेंटली नेशनल एम्बलम जो है जो पार्लियामेंट के ऊपर रखा गया है, नेशनल एम्बलम ओवर द पार्लियामेंट, तो इसकी अगर हम बात करें इट इज़ ऑलमोस्ट 6.5 मीटर टॉल, ओके। इसका जो वेट है दैट इज़ ऑलमोस्ट 16,000 kg और ये प्योर ब्रॉन्ज से बना हुआ है, ओके, याद रहेगी ये चीज़। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज वेदास, ठीक है। ऋग्वेदा जो है इसको बोला जाता है फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड। क्या बोला जाता है इसे? फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड, बिकॉज ये सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट है और इसके अंदर बहुत सारे कलेक्शन ऑफ लिरिक्स है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन दैट इज यजुर्वेद। इसमें जितनी भी सेक्रीफाइशल प्रेयर्स होती हैं वो सारी हैं। सामवेद जो है इसके अंदर सारी चैंटिंग है, आप लोगों ने सुना होगा ओम एंड ऑल दैट, चैंटिंग करते हैं। तो जितना भी इंडियन म्यूजिक और चैंटिंग वगैरह वो सब किससे निकला है? सामवेद से निकला है। नेक्स्ट है अथर्ववेद, जितने भी मैजिकल फॉर्मूलाज एंड ऑल दैट इज कंसिडर्ड वो सब कुछ इसके अंदर है। देन ट्रायो ऑफ वेदास जो है वो कौन सी हैं? फर्स्ट 3 जो हैं दीज आर नोन एज ट्रायो ऑफ वेदास, ऋग, यजुर और सामवेद, ठीक है, याद रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ अच्छे से कर लेना। इसके अलावा मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी, कॉइन्स के रिगार्डिंग काफ़ी बार क्वेश्चन आ जाते हैं, हम ना वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड विद द रूलर्स, ठीक है। सो मैं एक बार कॉइन वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बता देती हूँ आप लोगों को। फर्स्ट टाइम जो गोल्ड कॉइन है वो इशू किसने किया था? ठीक है, फर्स्ट टाइम गोल्ड कॉइन इशू किसने किया था ये पूछा गया है, तो वो किसने किया था? कुशान्स ने किया था, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज लार्जेस्ट गोल्ड कॉइन किसने इशू किए हैं? सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट गोल्ड कॉइन किसने इशू किए हैं? द आंसर फॉर द सेम इज गुप्ताज, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है, प्लीज याद कर लेना।
नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज फाउंडर्स इन द लास्ट किंग। जितनी भी डायनेस्टीज हैं उनके फाउंडर और लास्ट किंग इतने ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ से 101% एक क्वेश्चन आना ही आना है। सो वी विल मेक श्योर दैट वी कंप्लीट ऑल ऑफ दीज वेरी प्रॉपरली और याद रखें चीज़ें, ठीक है। सो हरियांका डायनेस्टी जो है उसके फाउंडर कौन थे? बिम्बिसरा थे, और उसके जो लास्ट किंग थे दैट वाज नागासाका, ठीक है। अगर हम बिम्बिसरा की बात करते हैं, ही वॉज द फर्स्ट किंग टू हैव वॉट, टू हैव अ रेगुलर एंड अ स्टैंडिंग आर्मी, ठीक है। रेगुलर एंड स्टैंडिंग आर्मी फर्स्ट रखने वाले कौन थे? बिम्बिसरा थे, और ये कौन सी डायनेस्टी के? हरियांका डायनेस्टी के हैं, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं शिशुनाग, ठीक है। शिशुनाग डायनेस्टी में ऑफकोर्स जो फाउंडर हैं शिशुनाग ही हैं, और महानंदन जो थे वो इनके लास्ट किंग थे, ठीक है। नेक्स्ट आता है नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्लीज़ मेक श्योर कि आप इसको स्टार मार्क कर लो। नंदा डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे महापद्मनंदा, ठीक है। और जो महापद्मनंदा हैं इनको और किस नाम से जाना जाता है? इनको उग्रसुर के नाम से जाना जाता है। धनानंद इसके लास्ट किंग रहे थे। आपने अगर सीरियल भी देखा हो तो आजकल आता था एक, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से। सो जो धनानंद थे ये लास्ट थे। चाणक्य ने क्या किया था? चाणक्य जिनका नाम और एक और क्या नाम है? विष्णुगुप्त भी बोला जाता है, विष्णुगुप्ता और कौटल्या, है ना। तो जो विष्णुगुप्त थे या फिर आप कौटल्या बोल लीजिए, सो इन्होंने क्या हेल्प किया था कि चंद्रगुप्त को ओवरथ्रो करने में मदद की थी नंदा डायनेस्टी, ठीक है। और धनानंद के टाइम पे एक और चीज़ हुई थी दैट इज़ अलेक्जेंडर इन्वेजन। अलेक्जेंडर इन्वेजन किसके टाइम पे हुआ था? धनानंद के टाइम पे हुआ था, ठीक है। याद रहेंगी ये सारी चीज़ें। ओके, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट डायनेस्टी एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी अगेन दैट इज मौर्यंस। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। चंद्रगुप्त मौर्य, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे चाणक्य ने मदद करके चंद्रगुप्त मौर्य की हेल्प करी थी, एंड फाइनली उन्हें क्या फाउंडर बने? वो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे फाउंडर बने मौर्य डायनेस्टी के। उसके बाद इसके जो लास्ट किंग थे दैट वाज भृदराष्ट्र। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं दैट इज मौर्यंस के रिगार्डिंग, ठीक है। जो मौर्यंस जो हैं इसके टाइम पे चंद्रगुप्त मौर्य जो है, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? ही एक्चुअली डिफीटेड सेलेकस निकेटर, ठीक है। डिफीट किसको किया? सेलेकस निकेटर को डिफीट किया, ओके, इन विच ईयर? 305 BC, ठीक है। इनके टाइम पे ड्यूरिंग द मॉडर्न्स टाइम एक आए थे, दिस वाज एक्चुअली अ ग्रीक एम्बेसडर, मेगास्थीन्स करके, यू मस्ट बी नोइंग, ही वाज अ ग्रीक एम्बेसडर, एंड इन्होंने इंडिका लिखी है, ओके। ऑल्सो अगर हम सेलेकस निकेटर की बात करें, ये कौन है? ये जो थे ही वॉज द जनरल ऑफ ग्रीक किंग अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर जो ग्रीक किंग थे उनके क्या थे ये? ही वॉज जनरल, ओके। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं, मॉडर्न्स के ही टाइम पे अशोका थे। अशोका की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है? 13th रॉक एडिक्ट, ठीक है। 13th रॉक एडिक्ट जो है ये कलिंगा वॉर इस पे मतलब बेसिकली उससे रिलेटेड है ये एडिक्ट, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सांची स्तूपा जो है वो इन्होंने कंस्ट्रक्ट कराई थी, ठीक है। कहाँ पर है ये सांची स्तूपा, ये आप मुझे बताएंगे एट विच लोकेशन। उसके बाद जो धम्मा है ये अपॉइंट किया गया था ड्यूरिंग हुज टाइम? इट वॉज अपॉइंटेड ड्यूरिंग द अशोकाज टाइम ओनली, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अंडर मॉडर्न्स इटसेल्फ देन, ओके, याद रहेंगी ये सारी चीज़ें। उसके बाद अब हम बात करते हैं दैट इज शुंगा डायनेस्टी, ठीक है। तो जो शुंगा डायनेस्टी है इसके टाइम पे पतंजलि जो थे दैट वाज इन द कोर्ट, ठीक है। पतंजलि वाज इन द कोर्ट, एंड पुष्यमित्र शुंगा वॉज द फाउंडर, एंड देवभूति कौन थे? ही वॉज द लास्ट किंग। अब आते हैं हम कानवास पे। वासुदेव कानवा जो थे ही वॉज द फाउंडर, एंड सुसरमन जो थे दैट वॉज द लास्ट किंग। अब हम आते हैं नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नंदा, मौर्य और उसके बाद गुप्ता। ये तीन डायनेस्टी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। हरियंका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके मतलब जो फाउंडर है बिम्बिसरा, वेरी इंपॉर्टेंट। सो गुप्ता डायनेस्टी की अगर हम बात करें, जो ये स्टार्ट की गई थी दैट वॉज बाय श्री गुप्ता, एंड जो लास्ट किंग रहे थे दैट वॉज विष्णुगुप्त, ठीक है। अब गुप्ता पीरियड में भी ज़रूरी चीज़ें हैं कुछ, तो एक बार गुप्ता पीरियड भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सो गुप्तास की अगर हम बात करें, इसमें चंद्रगुप्त जो वन थे उनके टाइम पे, चंद्रगुप्त के टाइम पे फाहेन जो हैं उन्होंने विजिट किया था। फाहेन एक चाइनीज़ पिलग्रिम थे, ठीक है। चंद्रगुप्त के ही टाइम पे नवरत्नाज रहे थे, ठीक है। कौन रहे थे? नवरत्नाज। और इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन है? कालिदास, ठीक है, याद रहेगा कालिदास। कालिदास को क्या बोला जाता है? ही इज नोन एज द शेक्सपियर, ही इज नोन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया,
ऐसा क्यों बोला जाता है? सो बेसिकली जो विलियम थे, देयर वाज अ पर्सन नेम्ड विलियम जोन्स। तो विलियम जोन्स जो है उन्होंने कालिदास की जो अभिजनन शकुंतलम है, ठीक है, अभिजनन शकुंतलम, इसको ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में। एंड सिंस देन ही इज कॉलिंग हिम व्हाट, ही इज कॉलिंग हिम शेक्सपियर ऑफ इंडिया। और इसके अलावा जो विलियम जोन्स हैं उन्होंने, ये किसने लिखी थी ये भी याद रखना, कालिदास ने लिखी है। और ट्रांसलेट किसने की है? इट इज़ बाय विलियम जोन्स। और अगर हम बात करें विलियम जोन्स की, इन्होंने ट्रांसलेट एक और चीज़ करी है, दैट इज़ मनुस्मृति, ठीक है। मनुस्मृति जो है उसको भी ट्रांसलेट किसने किया है? इट इज़ बाय विलियम जोन्स इटसेल्फ, ओके। उसके बाद जो अदर चीज़ें इंपॉर्टेंट है दैट इज़ द टाइटल्स, ठीक है। टाइटल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू द गुप्तास, ओके। सो फर्स्ट टाइटल हम बात करते हैं चंद्रगुप्त वन, ठीक है, चंद्रगुप्त वन, देन चंद्रगुप्त टू, ओके। उसके बाद कुमार गुप्ता और जो स्कान गुप्ता हैं इनकी इतनी ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं है ये दोनों, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट 1 2 3, एक ये आपके समुद्रगुप्त, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये 3, लेकिन इनका भी मैं बता ही दूंगी आपको। चंद्रगुप्त वन जो है इनको बोला जाता है महाराजाधिराज, ठीक है, महाराज अधिराज, ठीक है। इनको चंद्रगुप्त टू को बोला जाता था विक्रमादित्य के नाम से, फाइन। देन कुमारगुप्त को महेंद्र आदित्य, ठीक है, महेंद्र आदित्य के नाम से। एंड स्कंदगुप्त को देव राज के नाम से, ठीक है, देवराज। समुद्रगुप्त वेरी इंपॉर्टेंट, इनको किस नाम से बोला जाता है? इंडियन नेपोलियन। इंडियन नेपोलियन किसे बोला जाता है? समुद्रगुप्त को। इसके अलावा इनका एक और नाम है दैट इज कवि राजा। क्या है? कवि राजा। और अगर हम इंडियन नेपोलियन की बात करें, ये जो नाम है इनको किसने दिया था? ए स्मिथ ने दिया था, ठीक है। याद रहेंगे सारी चीज़ें। उसके बाद मैं एक और चीज़ इंपॉर्टेंट डिस्कस करना चाहती हूँ आपके साथ, जो कुमार गुप्ता हैं, ठीक है। कुमार गुप्ता ने इस्टेब्लिश क्या की थी? ही इस्टेब्लिश्ड नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये भी याद रहेगा। चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि गुप्ता को बोला जाता है क्लासिकल या फिर गोल्डन एज के नाम से, ठीक है। ऐसे ही मुगल्स का भी गोल्डन एज है, लेकिन ओवरऑल अगर कोई पूछता है क्लासिकल या गोल्डन एज कौन सी है, तो वो गुप्ता, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से याद हो गई होंगी। सो नेक्स्ट अब मूव करते हैं पांड्यन। तो कून पांड्यन एंड कदुकोन जो हैं ये इसके फाउंडर रहे हैं। और लास्ट किंग कौन रहे हैं? जटावर्मन, ठीक है। सो ही हैड बीन द लास्ट किंग। नाउ नेक्स्ट इज चोला डायनेस्टी, विजयला चोला और राजेंद्र चोला 3, ठीक है। विजयला चोला जो थे उन्होंने स्टार्ट किया था, और जो राजेंद्र चोला 3 थे ही वॉज द लास्ट किंग ऑफ द सेम। इसके बाद नेक्स्ट आता है सतवाना डायनेस्टी। इसके जो फाउंडर थे सिमुखा थे, और यज्ञ श्री सतकर्णी ये जो थे इसके क्या थे? लास्ट किंग थे, ठीक है। ऐसे ऐसे याद रखना, सतवाना के सिमुखा और सतकर्णी जो थे ये किंग्स रहे हैं, ठीक है। कुषाण जो हैं ये आए थे हमारे नॉर्थ सेंट्रल एशिया, मतलब ऑलमोस्ट चाइना के आसपास से ये लोग आए थे हमारे देश में, ठीक है। और इन्हीं के टाइम पे फर्स्ट क्रिश्चियन मिशनरी आए थे। फर्स्ट क्रिश्चियन मिशनरी कौन थे? हिज नेम इज थॉमस, ठीक है। फर्स्ट क्रिश्चियन मिशनरी किसके टाइम पे आए थे? कुशान्स के टाइम पे आए थे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज पल्लवास, चालुक्याज एंड राष्ट्रकूताज। ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, जस्ट एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है, यहाँ से भी आ सकता है। अब हम बात करेंगे ये वाला सेक्शन की, ये मैं आपको इन डेप्थ पढ़ाऊंगी बिल्कुल। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इसे अच्छे से करें, बिकॉज यहाँ से इन डेप्थ क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। तो स्लेव डायनेस्टी जो फाउंडर थे कुतुबुद्दीन ऐबक थे, और इसके जो लास्ट किंग थे दैट इज मुइज़ुद्दीन कुआबत, ठीक है। खिलजी डायनेस्टी जो है जलालुद्दीन ने स्टार्ट की थी, और खुर्रो खान जो थे, ठीक है, ही वॉज द लास्ट किंग। तुगलक गियासुद्दीन तुगलक, ठीक है, एंड फिरोज शाह जो तुगलक थे ही वॉज द लास्ट किंग। देन लोधी आता है, बहलोल खान लोधी जो थे ही वॉज द स्टार्टर, एंड इब्राहिम लोधी जो थे ही वॉज द लास्ट वन। मुगल में स्टार्ट किया था बाबर ने, और बहादुर शाह जफर टू जो थे वो लास्ट थे। लेकिन ये अब हम पूरा इन डेप्थ पढ़ेंगे स्लेव डायनेस्टी से स्टार्ट होकर मुगल डायनेस्टी तक, ठीक है। अब इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करना चाहती हूँ, हर्षवर्धना, ठीक है। सो हर्षवर्धना जो थे ये एक ऐसे किंग थे हु फेल्ड टू कॉन्कर डेक्कन, ठीक है। ये डेक्कन को कॉन्कर नहीं कर पाए, और ही वॉज डिफीटेड बाय, डिफीट किसने किया था? ही इज़ द ओनली किंग हु वॉज एबल टू डिफीट हर्षवर्धना। द आंसर फॉर द सेम इज पुलकेसिन टू। पुलकेसिन टू जो थे ही वॉज द ओनली पर्सन हु वॉज एबल टू डिफीट हर्षवर्धना। इसके अलावा कोई भी डिफीट नहीं कर पाया था, ओनली किंग,
ठीक है, टू डिफीट। उसके बाद हम बात करते हैं हर्षवर्धना के टाइम पे हुएन सांग जो हैं वो कहाँ आए थे, इंडिया में आए थे। हुएन सांग कौन थे, ही वॉज अ चाइनीज पिलग्रिम, ठीक है। और इन्होंने क्या लिखी है, इन्होंने लिखी है हर्ष चरित्र, ठीक है, हर्ष चरित्र लिखी है। और सेकेंड चीज जो इन्होंने लिखी है दैट इज कदाम्बरी, ठीक है। हर्षचरित्र एंड कदाबरी इज रिटन बाय बनाभट्ट, ओके। एंड हर्षवर्धना ने खुद जो है वो कौन सी लिखी हैं, ही हैज हिमसेल्फ रिटन, द फर्स्ट वन इज प्रिया दर्शिका, ठीक है, प्रिया दर्शिका इन्होंने लिखी है। दूसरी चीज जो इन्होंने लिखी है दैट इज रत्नावली, ओके। एंड जो तीसरी चीज इन्होंने लिखी है दैट इज नगामंद, ठीक है। याद रहेंगे ये तीनों, प्लीज़ अच्छे से याद रखना। इसके अलावा बनावट ने और भी बहुत इंपॉर्टेंट लिखी हैं, बट ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ही बता रही हूँ। इसके अलावा मैं आपके साथ एक और चीज़ डिस्कस कर लेती हूँ। जो पनीनी है इन्होंने लिखी है संस्कृत की ग्रामर, ठीक है, इन्होंने प्रॉपर बुक्स वगैरह इसके बारे में लिखा है संस्कृत ग्रामर के रिगार्डिंग। तो अगर पूछे पनीनी किससे एसोसिएटेड है, संस्कृत ग्रामर। देन द नेक्स्ट वन इज रजत रंगिनी। रजत रंगिनी जो है ये है लिखी गई बाय कल्हाना, कल्हाना ने इस बुक को लिखा है, ठीक है। ये रजत रंगिनी क्या है, ये बुक का नाम है। और ये जो बुक है ये क्या दिखाती है, ये क्या डिस्क्राइब करती है, डिस्क्राइब करती है किंग्स ऑफ कश्मीर, ठीक है, किंग्स ऑफ कश्मीर को ये डिस्क्राइब करती है। याद रहेंगे सारी चीज़ें। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द स्लेव डायनेस्टी नाउ। सो अब हम स्टार्ट करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। ये टर्किश स्लेव थे, इसीलिए इसकी जो स्टार्टिंग है इस पर्टिकुलर डायनेस्टी की स्लेव डायनेस्टी के नाम से जानी जाती है। इनको टाइटल दिया गया था लाल बख्श और इन्होंने स्टार्ट की थी कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार इन द ऑनर ऑफ ख्वाजा कुतुबुद्दीन ऐबक बख्तियार काकी, ठीक है। लेकिन इन्होंने सिर्फ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी, क्या इन्होंने बनाया था, नहीं। कुतुब मीनार का अगर क्वेश्चन आता है हु मेड कुतुब मीनार, मैं आगे बताती हूँ किसने किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यही होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा जो इन्होंने कंस्ट्रक्शन क्या क्या किया था, अदाइदिन का झोपड़ा जो है वो इन्होंने बनवाया था, और क्वातुल मॉस्क जो है वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। अगर पूछा जाए कि फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन जो था वो किसने किया, मोहम्मद बिन कासिम ने, और फर्स्ट टर्क इन्वेजन किसने किया, महमूद गजनवी ने, ठीक है। अब एक बार इसकी आप स्पेलिंग ठीक कर लेना, इट इज इल्तुतमिश, ठीक है। इल्तुतमिश जो है ही इज द पर्सन हु एक्चुअली इज कंसिडर्ड जिन्होंने कुतुब मीनार बनाया है, ठीक है। सो बेसिकली फर्स्ट सेकंड थर्ड मीनार ऑफ ऑल दिस हैज बीन कंस्ट्रक्टेड बाय हुम, इल्तुतमिश। एंड जो सुल्तान गहरी मकबरा है वो भी इन्होंने किया है, वो भी कंस्ट्रक्शन इन्होंने ही करवाई है। और इन्होंने दिल्ली की जो कैपिटल, जो द पर्सन हु मेड दिल्ली एज द कैपिटल वाज इल्तुतमिश। और जो इन्होंने इक्ता सिस्टम है वो भी स्टार्ट किया था। इक्ता सिस्टम क्या है, ये एक लैंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जो कि इल्तुतमिश के टाइम पे स्टार्ट किया गया था, और इसके अंडर 11 इक्ताज थे, ठीक है। जो पूरा लैंड था दैट वाज डिवाइडेड अंडर 11 इक्ताज, मतलब ये बेसिकली ये था कि टैक्स वगैरह आराम से कलेक्ट किया जा सके, दिस वाज द मेन थिंग। और इनके टाइम पे सिल्वर कॉइन जिसका नाम टंका था और कॉपर कॉइन जिसका नाम जित्तल था वो इंट्रोड्यूस किया गया था, ओके। और इल्तुतमिश से स्टार्ट होके मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम तक, मतलब 11 से स्टार्ट हुए थे इक्ताज, और मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर 23 इक्ताज हो चुके थे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आमीर्स की। आमीर्स को तरकन ए चहलगिरी के नाम से भी जाना जाता था। सो ये क्या थे, ये एक्चुअली 40 लॉयल स्लेव्स थे हु वर अंडर द किंग, ठीक है। तो इनको आमीर्स के नाम से या फिर कोर ऑफ 40 लॉयल स्लेव्स के नाम से जाना जाता था, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज अलाउद्दीन खिलजी। ये फर्स्ट टर्किश स्लेव थे जिन्होंने सेपरेट किया था रिलीजन और पॉलिटिक्स दो लोगों को। पहले सब चीज़ें इंटरमिक्स थी कि मुस्लिम है हिंदू है उन्हें कैसे ट्रीट किया जाएगा एंड ऑल दैट पॉलिटिक्स, ओके। और इनके कोर्ट में थे अमीर खुसराव और मीर हसन देलवी। अमीर खुसराव वेरी वेरी फेमस, ही रोड तोता ए हिंद, ठीक है। क्या लिखा है इन्होंने, तोता ए हिंद लिखा है, तोता ए हिंद इन्होंने लिखा है। उसके बाद तुगलकनामा इन्होंने लिखा है, लैला मजनू इन्होंने लिखा है, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी जो थे ही वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने साउथ को रेड किया था। इसके साथ साथ इन्होंने अली दरवाज़ा और सिरी फोर्ट बनवाया था। ये जो सिरी फोर्ट लोकेटेड है ये कहाँ पर लोकेटेड है, न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, ठीक है। याद रहेगी ये चीज़। चलो, सो दिस इज आर सिरी फोर्ट एंड दिस इज आर अली दरवाज़ा। और जैसे मैंने आपके साथ अभी अमीर खुसरो डिस्कस किए, मैं एक और चीज़ आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। फिरदौसी जो हैं इन्होंने क्या लिखा था, शाहनामा लिखा था, ठीक है। और इसके अलावा जो अलबर्नी थे, ठीक है, उन्होंने क्या लिखा था, तहकीक ए हिंद। तहकीक ए हिंद किसने लिखी थी, इट वॉज रिटन बाय अलबर्नी, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक पे। सो इनके टाइम पे फेमस ट्रैवलर आए थे इब्न बतूता, ठीक है। और उन्होंने क्या लिखी है, उन्होंने लिखी है रौरकेला। और उन्होंने कौन सी बुक लिखी है, उन्होंने लिखी है किताब उल रिहाला, ठीक है।
किताबुल रिहाला जो है ये बुक किसने लिखी है? दिस हैज़ बीन रिटन बाय मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। इन्होंने अदीलाबाद फोर्ट, जहांपनाह नगर और निज़ामुद्दीन औलिया मॉस्क जो है ये बनाया है, ठीक है। निज़ामुद्दीन औलिया मॉस्क और अदीलाबाद फोर्ट ये दोनों कहाँ पे लोकेटेड हैं? ये दोनों के दोनों दिल्ली में लोकेटेड हैं, ठीक है। इन्होंने कैपिटल दिल्ली से दौलताबाद चेंज की थी और इन्होंने टोकन करेंसी को भी इंट्रोड्यूस किया था। तो अगर पूछा जाए टोकन करेंसी किसने इंट्रोड्यूस की थी, दैट वाज मोहम्मद बिन तुगलक, ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज फिरोज शाह तुगलक। इन्होंने इक्ता सिस्टम को हेरिडिटरी बनाया था। इक्ता सिस्टम डिस्ट्रीब्यूट किसने किया था? जल्दी से कमेंट करो, अभी मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। ही वॉज द वन जिन्होंने जिजिया ब्राह्मण्स के ऊपर इम्पोज किया था। दिस वॉज काइंड ऑफ अ टैक्स दैट वॉज रिलेटेड टू रिलीजन, ठीक है, कि अगर किसी को जाना है टू एनी रिलीजियस प्लेस तो सम टैक्स वाज इम्पोज्ड ऑन देम, सो इसको जिजिया बोला जाता है, ठीक है। बाराआनी जो थे वो इनके कोर्ट में थे। ही इज बेसिकली कंसिडर्ड एज अ हिस्टोरियन इन हिज कोर्ट। और जो बाराआनी है इन्होंने लिखी है तारीख ए फिरोज शाही और फतवा ए जहनदारी। ये किसने लिखी है? बाराआनी ने लिखी है, ठीक है। इन्होंने हौज खास जो है फिरोज शाह ने हौज खास बनवाया था। हौज खास के बाद इन्होंने 4th और 5th जो मंजिलें हैं कुतुब मीनार की वो बनवाई है। कोटला सिटी, हिसार, हासी, जौनपुर, ये वाले जो हैं इनको किसने डेवलप किया है? फिरोज शाह तुगलक ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे आते हैं बाबर। यू गाइज नो ही इज द वन हु स्टार्टेड विद द मुगल डायनेस्टी, ठीक है। मुगल डायनेस्टी इन्होंने स्टार्ट की है। सो इनके टाइम पे जो सबसे फेमस चीज़ है दैट इज़ द बैटल्स। बैटल्स जो हैं बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि किस किस के बीच में हुए थे, कौन से ईयर में हुए थे, ठीक है। सो जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत है दिस वाज बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोधी, ठीक है। सो इब्राहिम लोधी जो है उनको हरा दिया था बाबर ने इन 1526, ठीक है। इसके बाद आता है 1527, 28 और 29। तो 1527 में राणा सांगा को हराया था कानवा में, 1528 में मेदिनी राय को चंदेरी में और मोहम्मद लोधी को घाघरा में, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राणा सांगा के साथ भी लड़ाई हो रखी है, मोहम्मद लोधी के साथ भी, इन सबको हराया, ओके। नेक्स्ट इज काबुली बाग मॉस्क, ठीक है, वो इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया। ये इनकी डेथ कहाँ हुई थी? आगरा में हुई थी और इनका जो टूम है दैट इज़ इन काबुल, ठीक है। काबुल कहाँ पर है? कौन सी कंट्री में? जल्दी बताओ, इतना तो पता होना चाहिए। ऑल्सो ही हैज़ रिटन हिज ऑटोबायोग्राफी दैट इज तुजुक ए बाबरी। ये जो है इट इज़ इन टर्किश लैंग्वेज, ठीक है। कौन सी लैंग्वेज में है? टर्किश लैंग्वेज में है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज हुमायूं। हुमायूं जो है इन्होंने बैटल ऑफ चौसा जो है वो लड़ा था शेर शाह के साथ इन 1539, ठीक है। 1539 में इन्होंने बैटल ऑफ चौसा लड़ा था। उसके बाद बैटल ऑफ कन्नौज जो है इनके साथ लड़ा गया था बाय शेर शाह इन 1540। द नेक्स्ट थिंग इज दैट इज गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा था, ठीक है। गुलबदन बेगम कौन थी? इनकी हाफ सिस्टर थी, ओके, हाफ सिस्टर गुलबदन बेगम। देन नेक्स्ट इज दिन पनाह नगर जो है वो इन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाया था। हाजी बानू बेगम जो थी दैट इज़ हिज वाइफ, ठीक है। हुमायूं की वाइफ थी हाजी बानू बेगम। तो इन्होंने हुमायूं टूम बनवाया था। शी इज़ ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट मुगल वुमेन बिल्डर, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज शेर शाह। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था सिल्वर रुपया और कोपर दाम। इन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड को भी रिस्टोर किया था। इसके साथ साथ इनके टाइम पे मलिक मोहम्मद जैसी ने कंपाइल की थी पद्मावत। आपने पद्मावत मूवी देखी होगी, सो आपको आइडिया होगा व्हाट एग्जैक्टली इट इज। तो मलिक मोहम्मद जैसी ने इनके ही टाइम पे ड्यूरिंग हिज रेन कंपाइल की थी पद्मावत, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मकबर। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज स्टार मार्क कर लो, ठीक है। इन्होंने देखो बहुत अच्छे रूलर रहे हैं। इन्होंने पिलग्रिमेज एंड जिजिया टैक्स जो है वो हटा दिया था। इन्होंने अलग अलग सिस्टम बनवा दिए थे, जैसे कि रैंकिंग सिस्टम जिसको मनसबदारी, जैसे आज की डेट में होते हैं ना रैंक्स, लेफ्टिनेंट, मेजर, कैप्टन, इस तरीके से। व्हाट इज दिस? दीज आर रैंकिंग सिस्टम। ऐसे ही मनसबदारी सिस्टम स्टार्ट किया था। देन टैक्सेशन सिस्टम जिसका नाम था जब्ती सिस्टम, वो स्टार्ट किया था। तुलसीदास वॉज द कंटेम्प्रेरी, ठीक है। इन्होंने, अब देखो कंटेम्प्रेरी का क्या मतलब होता है कि इनके जो टाइम था ड्यूरिंग द टाइम अकबर वॉज देयर, उस टाइम पे ही वॉज प्रेजेंट, ठीक है। इन्होंने रामचरितमानस जो है वो लिखी है ना, रामचरितमानस। इसके साथ साथ ऐसा बोला जाता है कि इन्होंने 40 दिन के अंदर हम हनुमान चालीसा लिखी थी एंड ड्यूरिंग दिस टाइम इन्हें बंदी बनाया हुआ था, ठीक है, ऐसा बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है दैट इज़ इबादत खाना इनके टाइम पे था, जिसको डिस्कशन हॉल बोला जाता है। फिर आता है सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत जो कि अगेंस्ट हेमू था, दैट ही वन इन 1556। ही वॉज जस्ट एंड जस्ट 14 ईयर ओल्ड। बेसिकली बैरम खान एंड ऑल इफ यू नो, उनके टाइम पे ये मतलब ही वॉज द वन हु वॉज बेसिकली सपोर्टिंग हिम थ्रू दिस बैटल, ओके।
सो बैरम खान याद रखना, ओके। देन नेक्स्ट आता है बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया। सो बुलंद दरवाज़ा जो है वो अकबर के टाइम पे कंस्ट्रक्ट हुआ एट फतेहपुर सीकरी। याद रखना कहाँ पे बुलंद दरवाज़ा, फतेहपुर सीकरी है। उसके बाद बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो है मेवाड़ में, दैट वाज वन इन 1576, ओके। किन के अगेंस्ट ये लड़ा गया था, इट वाज अगेंस्ट महाराणा प्रताप, ठीक है, महाराणा प्रताप के अगेंस्ट ये लड़ा गया था। नेक्स्ट है, इन्होंने दीन इलाही जो है फॉर्मुलेट किया था, लेकिन इसके अंदर कुछ ही लोग थे जिन्होंने ज्वाइन किया था। दीन इलाही क्या था, इनका ये अपना पर्सनली, इट इज़ बेसिकली अ रिलीजन, एंड इन्होंने किसी को फोर्स नहीं किया कभी भी किस रिलीजन को ज्वाइन करो करके। सो ओनली बीरबल, अबुल फैजल और फैजी जो थे, इन्होंने ही सिर्फ इसे ज्वाइन किया था, ठीक है। 9 जेम्स इन हिज कोट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 9 जेम्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, पहले इनके नाम, कवि प्रिय किसे बोला जाता था। सो कवि प्रिय जो है ये नाम अकबर ने दिया था बीरबल को, ठीक है। उसके बाद फैजी जो हैं, ठीक है, तो जो फैजी हैं इनको बोला जाता था राज कवि, ठीक है, राज कवि के नाम से फैजी को बोला जाता था। उसके बाद अबुल फैजल जो है, इन्होंने क्या लिखी थी, इन्होंने 2 बुक्स लिखी थी। अबू फैजल जो हैं इन्होंने लिखी अकबरनामा, ठीक है, अकबरनामा और एन ए अकबरी, ठीक है, ये भी याद रहेंगे। चलो मूव ऑन करते हैं अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पे, दैट इज कौन कौन से किस किस चीज़ के मिनिस्टर्स थे, ओके। सो जो बीरबल थे ये किसके थे, फॉरेन मिनिस्टर थे इनके। देन तानसेन पे अगर हम लोग आते हैं, ये कल्चर के मिनिस्टर थे इनके, ठीक है। उसके बाद आता है हकीम मुल्ला दो प्याजा, ये जो थे ये क्या थे इनके, ये एडवाइज़र थे, ठीक है। फिर आता है अबू फैजल, अबू फैजल जो थे ये प्राइम मिनिस्टर थे ड्यूरिंग द अकबर्स टाइम। फिर आता है टोडरमल, टोडरमल जो थे ये फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है, क्या थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे। नेक्स्ट इज फैजी, जो फैजी थे ये एजुकेशन मिनिस्टर थे, ठीक है। फिर आते हैं मान सिंह, ये क्या थे, चीफ ऑफ स्टाफ थे, ठीक है, चीफ ऑफ स्टाफ। फिर आते हैं अब्दुल रहीम खाने खाना, ये क्या थे, इनके डिफेंस मिनिस्टर थे, ठीक है, याद रहेंगे ये सारी चीज़ें। चलो अब आगे मूव ऑन करते हैं, दैट इज़ जहांगीर। जहांगीर जो थे ये पेंटर भी थे और ये पोर्ट्रेट्स भी बनाते थे, ठीक है। इनके टाइम पे कैप्टन हॉकिंग और सर थॉमस जो है उन्होंने विजिट किया था। उसके बाद जो 5th सिख गुरु हैं दैट इज़ गुरु अर्जुन देव, वो इनके टाइम पे हैंग किए गए थे, ड्यूरिंग हिज रूल ही वाज हैंग, ठीक है। उसके बाद शालीमार निशात बाग जो कि आपको पता होगा कश्मीर में है, मोती मस्जिद, इतमाद उद्दौला, ये जहांगीर ने बनवाए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, ये हर बार क्वेश्चन आता है कि अच्छा शालीमार बाग, निशात बाग किसने बनवाया, ठीक है, और कोई भी इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट पूछ लेंगे आपसे। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है, इनके टाइम पे फेमस पेंटर जो थे इनके कोर्ट में दैट वाज अब्दुल हसन, ठीक है, अब्दुल हसन थे। उसके बाद उस्ताद मंसूर थे, ठीक है, और उसके अलावा बिशनदास थे, ठीक है, बिशनदास, उस्ताद मंसूर और अब्दुल हसन, ये सब क्या थे इनके टाइम पे पेंटर्स थे, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट हम शाहजहाँ पे मूव करते हैं। सो बेसिकली इनका जो नाम है दैट इज शहाबुद्दीन मुहर्रम खुर्रम। ही इज़ ऑल्सो नोन एज बिल्डर ऑफ बिल्डर बिकॉज इन्होंने बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बनवाए हैं, जैसे कि ताजमहल, रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, शीश महल। ये जो शीश महल है इट इज़ इन पाकिस्तान, ओके, एंड शाहजहाँबाद, ठीक है, ये साथ में शाहजहाँबाद, दिस इज इन स्मॉल। सो ऑल ऑफ दीज वर मेड बाय हुम, शाहजहाँ। उसके बाद जो शाहजहाँ का कोर्ट है इसमें 2 फ्रेंचमैन आए थे और एक इटालियन एडवेंचरर आए थे जिनका नाम है, फ्रेंचमैन्स आर बर्नियर एंड टेवेनियर, और मनुक्की जो थे दैट वाज इटालियन एडवेंचरर, उन्होंने आके इस टाइम पे ही जस्ट केम टू द फॉर द विजिट, ओके। देन कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज शाहजहाँ जो है इनको, इनका जो टाइम है उसे कंसिडर किया जाता है एज गोल्डन एज ऑफ मुगल एम्पायर। तो अब गोल्डन एज कौन सी कंसिडर किया जाता है, जल्दी से बताओ, बताई थी ना मैंने, कौन सी डायनेस्टी थी, गुप्ता डायनेस्टी है ना। गोल्डन एज ऑफ मुगल एम्पायर शाहजहाँ के टाइम पे, ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, औरंगजेब। औरंगजेब सबसे कट्टर माने जाते हैं, इनका निकनेम था आलमगीर या फिर जिंदा पीर या दरवेश, ठीक है। उसके बाद जो फतवा ए आलमगिरी है ये इन्होंने कंपाइल कराई थी, कैसे कंपाइल कराई थी, बाय कॉलिंग एक्सपर्ट्स फ्रॉम ऑफ इस्लाम फ्रॉम वेरियस प्लेसेस इन साउथ एशिया, ठीक है, वहाँ से बुला के कंपाइल करवाई थी। ही इज़ ऑल्सो अ वीणा प्लेयर, और इन्होंने गुरु तेग बहादुर को बीहेड किया था, मतलब उनका गला काटा था। फिर औरंगजेब ने क्या क्या बनवाया है, एक तो बीवी का मकबरा बनवाया है, इनकी जो क्वीन थी जिनका नाम रॉबर्ट दुरानी था, इनकी जो टूम थी औरंगाबाद में थी, उसके ऊपर इन्होंने बीवी का मकबरा बनवाया। सो पूछा जाए कि बीवी का मकबरा कहाँ है, औरंगाबाद में है। उसके बाद मोती महल बनवाया जो कि विद इन रेड फोर्ट है। उसके बाद इन्होंने
जामी और बादशाही मोस्क बनवाया है जो कि लाहौर में है, ठीक है। और बीबी का मकबरा जो है इसको मिनी ताज ऑफ डेक्कन भी बोला जाता है, तो प्लीज़ इसको स्टार मार्क कर लो, ठीक है। ये क्या है, दिस इज एक्चुअली द मोती महल दैट इज विद इन द रेड फोर्ट, और ये आपका बीबी का मकबरा है। अब चलो मैं जल्दी से देखती हूँ आप लोगों को कितनी चीज़ें याद है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी, जल्दी जल्दी बताओ कौन थे। बाबर। फर्स्ट बैटल ऑफ कानवा जो कि 1527 में फाइट किया गया था, किस किस के बीच में था, जल्दी बताओ। बाबर और राणा सांगा के बीच में था, है ना। फिर उसके बाद आता है किसने कंसोलिडेट किया था मुगल एम्पायर और उसको मल्टी रिलीजियस कल्चर दिया था, कौन थे वो, बहुत अच्छे, अकबर। हु वॉज द मुगल एम्पीरियर जिन्होंने नादिर शाह को अटैक किया था दिल्ली में, ये आपको मैंने पढ़ाया नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं एक्सपेक्ट नहीं करती आपको पता होगा, मोहम्मद शाह, ठीक है, याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। किसने दीन इलाही शुरू किया था, और इसमें कितने लोग थे, जल्दी जल्दी से बताओ नीचे, किस किसने ज्वाइन किया था, बीरबल और किसने किया था, जल्दी जल्दी बताओ, नीचे लिखो कमेंट सेक्शन में। जिंदा पीर किसको कंसिडर किया जाता है, जल्दी बताओ, अभी अभी पढ़ा है हमने, औरंगजेब, है ना। चलो चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे। इसका आंसर क्या है, रॉबर्ट क्लीव। इन्होंने क्या स्टार्ट किया था, इन्होंने स्टार्ट किया था ड्यूअल गवर्नमेंट, ओके। देन फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, द आंसर इज वॉरेन हेस्टिंग। इन्होंने एंड किया था ड्यूअल गवर्नमेंट को, ठीक है। लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट वाइस रॉय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है। Coming to the next one, that is last viceroy of British India and first governor general of free India, ये कौन है, लॉर्ड माउंटबेटन। अच्छा, इसके अलावा who was the first Indian who was considered as first governor general of India, first Indian, जल्दी से बताओ कौन है, सी राजगोपालाचारी। हमने ये पढ़ा था ना, कहाँ पढ़ा था, अभी अभी अवार्ड्स वाली जो वीडियो थी उसमें पढ़ा था हम लोगों ने, राइट। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रूल ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। देखो पहले ही बता चुकी हूँ, विजिटर्स जो हैं बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो द थिंग इज, थॉमस रो जो थे वो किसके टाइम पे आए थे, जहांगीर के टाइम पे आए थे, राइट, दैट इज 1615 में। और ही मेट विद जहांगीर टू प्रोटेक्ट द सूरत फैक्ट्री, ठीक है। इसका एक्चुअली जो आंसर है दैट इज मेगास्थनीज, ठीक है, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे विजिट किया था। देन इब्न बतूता जो है ये किसके टाइम पे आए थे, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे कौन आए थे, इब्न बतूता आए थे, मोरक्कन से, ही वॉज फ्रॉम मोरक्को, ठीक है, ही वॉज फ्रॉम मोरक्को। एंड अच्छा, इन्होंने कौन सी बुक लिखी है, बुक लिखी है इब्न बतूता ने, रिहाल, ठीक है, रिहाल जो बुक है दैट इज रिटन बाय इब्न बतूता। अब नेक्स्ट आता है हुआनसांग। हुआनसांग जो है ये किसके टाइम पे आए थे, हर्षवर्धना के टाइम पे आए थे, आप सब लोग जानते हैं, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और ये क्या थे, ही वॉज अ चाइनीज पिलग्रिम, चाइनीज पिलग्रिम थे, चाइनीज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। जहांगीर के टाइम पे कौन आए थे, कैप्टन विलियम हॉकिंस आए थे, ठीक है, कैप्टन विलियम हॉकिंस 1605 में। उसके बाद फाहिन, फाहिन किसके टाइम पे आए थे, विक्रमादित्य, है ना, विक्रमादित्य के टाइम पे आए थे। इनको क्या बोला जाता है, चंद्रगुप्त टू के नाम से भी जाना जाता है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, है ना। देन फ्रैंकोइस बर्नियर, फ्रैंकोइस बर्नियर ये किसके टाइम पे आए थे, फ्रैंकोइस बर्नियर आए थे औरंगजेब के टाइम पे, है ना, ये फ्रेंच हैं, ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द फाउंडर्स। सो फाउंडर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जितने भी ये सभाएं हैं उनके। तो ब्रह्मो समाज, ठीक है, ये किसने स्टार्ट किया, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया और ब्रह्मो समाज में, ठीक है। ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया ये किसने स्टार्ट की है, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया केशव चंद्र सेन ने की है, ठीक है। एट द सेम पॉइंट एंड टाइम ब्रह्मो समाज राजा राम मोहन रॉय ने, इसके अलावा इन्होंने एक और स्टार्ट की थी, दैट इज आत्मीय सभा, ठीक है, आत्मीय समाज, ठीक है। नेक्स्ट है स्वामी दयानंद, इन्होंने स्टार्ट की है आर्य समाज, ठीक है, कहाँ बेस्ड थी, बॉम्बे में। उसके बाद गोपाल कृष्ण खोखले ने कौन सी गई थी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया किसने स्टार्ट की, गोपाल कृष्ण खोखले, और कहाँ पे बेस्ड, पुणे में। उसके बाद ज्योतिराव फुले, इन्होंने कौन सी स्टार्ट की, सत्य शोधक समाज, ठीक है, और ये कहाँ, महाराष्ट्र में, ठीक है, याद रहेगा। चलो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज से, दैट इज हरिजन सेवा संघ। इसके फाउंडर कौन थे, मोहनदास करमचंद गांधी।
एंड ये कहाँ, पुणे में बेस्ड था। देन आता है गदर पार्टी, लाला हरदयाल, ठीक है, लाला हरदयाल। अब ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये पहले भी आया था कि बाहर की जो कंट्री बेस्ड थी, दैट इज़ कनाडा बेस्ड, कौन सी थी इसमें से, तो गदर पार्टी थी, ठीक है, यूएस कनाडा बेस्ड थी, इसलिए ज़रूरी है कहाँ पर बेस्ड थी ये भी याद रखना। उसके बाद हम बात करते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस ली, ये तारक नाथ दास ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बेस्ड थी। अगैन दिस वन इज ऑल्सो बेस्ड आउटसाइड। देन कमिंग टू थियोसफिकल सोसाइटी, इसमें कौन है, हलीना पेट्रोवना ब्लैविट्स्की, ओके, 1857। देन परमहंस मंडली, दादोबा पादुरंग, ठीक है, दादोबा पादुरंग कहाँ बेस्ड थी, बॉम्बे में, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट चीज़ देख लेते हैं, आर्किटेक्ट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फाउंडर ऑफ सिटीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो क्वेश्चन है कि कोलकाता सिटी किसने इस्टेब्लिश की थी, तो इसका जो आंसर है दैट इज जॉब चार्नोक, ठीक है, कोलकाता के जो फाउंडर थे। सवाई जय सिंह जयपुर, ठीक है, याद करना, जय सिंह जो है जयपुर। ले कॉर्बुजियर चंडीगढ़, ठीक है, ये ऑलरेडी आ भी चुका है इन द एफकैट एग्जामिनेशन। देन गुरु रामदास, देखो गुरु हैं तो अमृतसर, ऐसे याद रख लेना, आई गेस you'll be able to remember it in a better way. कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज फाउंडर इन द सिटीज, तोमर्स ने कौन सी इस्टेब्लिश की थी सिटी, दिल्ली, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने कौन सी की थी, जौनपुर। इनमें से आधे मैं पहले भी डिस्कस आपके साथ कर चुकी हूँ, है ना, अभी अभी जब हम लोगों ने डिस्कस किए थे सारे जितने भी फाउंडर्स एक्सेट्रा हैं। सो कुली कुतुब शाह, इन्होंने हैदराबाद की थी। इसके साथ साथ इन्होंने गोलकोंडा फोर्ट भी बनाया है और चार मीनार भी। अगर कोई पूछे चार मीनार और गोलकोंडा फोर्ट जो है वो किसने इस्टेब्लिश किया, कुली कुतुब शाह, ठीक है। नेक्स्ट है अकबर, अकबर ने फतेहपुर सीकरी, ठीक है। देन उड़ायन जो है इन्होंने पाटलिपुत्र, ठीक है। कैंपेगौड़ा ने कौन सी, बेंगलुरु, ओके। एंड दोस्त मोहम्मद खान ने कौन सी, भोपाल, ठीक है, याद रहेंगे ये सारी चीज़ें। चलो अब नेक्स्ट चीज़ देख लेते हैं, निक नेम्स आर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जितने भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट निक नेम्स हैं मैंने सारे यहाँ मेंशन कर दिए, इनमें से जो पहले आ चुके हैं बता देती हूँ। नेपोलियन ऑफ इंडिया पहले आ चुका है, इंडियन बिस्मार्क, तोताए हिंद पहले आ चुका है, मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडिया पहले आ चुका है, नाइट एंगल ऑफ इंडिया आ चुका है, ठीक है, एंड बंगाल केसरी आ चुका है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट है मैंने सारे इसमें डाल दिए, जस्ट जल्दी जल्दी से एक बार नज़र निकाल लेना। आई होप आपने पहले भी याद कर लिए होंगे, ठीक है। लोकमान्य, लोकनायक, शेर ए पंजाब कौन है, ठीक है, पंजाब केसरी ये भी पहले आ चुका है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी पहले आ चुका है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये सारे देख लेना। प्रिंस ऑफ ऑटोबायोग्राफी, प्रिंस ऑफ बिल्डर्स और प्रिंस ऑफ मनी मेकर्स इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इससे पहले वाले सारे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। उसके बाद बैटल्स भी बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। ऑलरेडी मैं आपके साथ पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, मैंने आपको एक छोटे फॉर्मेट में दे दिया ताकि आप जल्दी से इनको रिवाइज कर पाएँ। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, तर्रेन, ये सब मैं आपके साथ पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। जस्ट गो थ्रू इट वंस ताकि आपको याद रहे किस किस के बीच में था और कौन विनर्स रहे हैं इनमें। ये आप जल्दी से मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, ठीक है। ये पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के बीच में था तो कौन जीता, ये आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएंगे नीचे। उसके बाद बैटल ऑफ घाघरा, चौसा, कन्नौज, पानीपत के ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बैटल ऑफ हल्दी घाटी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, पहले भी एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। सो ये सारे के सारे बहुत ज़रूरी वाले बैटल हैं, सिर्फ वही डिस्कस, यूजुअली मेडाइवल जो बैटल्स थे मेडाइवल इंडिया के वही पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज बैटल ऑफ पलासे, बैटल ऑफ बक्सर एंड टेलीकोटा, ये भी इंपॉर्टेंट है, सो जस्ट गो थ्रू इट। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द वाइसरॉयज एंड द एसोसिएटेड डिटेल्स। तो देखो लॉर्ड डफरिन जो है इनके टाइम पे कांग्रेस बनाई गई थी, दैट इज इन 1885, ठीक है। बाय हुम, एओ ह्यूम, एओ ह्यूम जो थे, बाय हुम, एओ ह्यूम, ऐसे याद रख लेना, याद हो जाएगा, ठीक है। सो उन्होंने बनाई थी एंड देन इसका जो फर्स्ट सेशन था वो भी इसी टाइम 1885 में ही हुआ था। और ये प्रिसाइड किसने किया था, प्रिसाइड किसने किया था, बैनर्जी ने किया था, ठीक है, ओके, याद रहेगी ये चीज़। अब चलते हैं नेक्स्ट, दैट इज़ लॉर्ड कर्जन। इनके टाइम पे क्या हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था पहली बात, ठीक है। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप मुझे ईयर बताएंगे पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था, जल्दी से बताएं, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन राइट अवे। देन आता है लॉर्ड स्कैमफोल्ड। सो इनके टाइम पे फर्स्ट थिंग इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है वो आया था, दैट इज़ इन 1919, ओके। उसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो भी इन्हीं के टाइम पे स्टार्ट हुई थी, ठीक है। उसके बाद राउलेट एक्ट आपने सुना होगा, वो भी इन्हीं के टाइम पे आया था। राउलेट एक्ट कब आया था, 1919 में ही आया था, ध्यान देना 1919 में ही है सब चीज़ें, ओके। फिर
Jallianwala Bagh massacre, very very important, already asked in the exam as well. So Jallianwala Bagh massacre जो था, that happened to be on April 13, 1919. Okay, उसके साथ साथ Montagu Chelmsford रिफॉर्म जो थे, दैट ऑल्सो वर ड्यूरिंग द सेम टाइम. ओके, याद रहेंगे ये सारी चीज़ें. नेक्स्ट चीज़ आती है लॉर्ड इरविन. लॉर्ड इरविन जो है, इनके टाइम पे क्या क्या हुआ था. फर्स्ट थिंग, साइमन कमीशन जो है वो आया था. ठीक है, साइमन कमीशन आया था कौन सी ईयर में, 1928 में. ठीक है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन्हीं के टाइम पे हुई थी. फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इनके टाइम पे हुई थी. थर्ड थिंग जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ लाला लाजपत राय जो हैं, उनके ऊपर लाठी चार्ज हुआ था ड्यूरिंग द सेम टाइम. ठीक है, एंड वाई सो, बिकॉज उस टाइम पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, है ना. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुई थी. ठीक है, उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट, इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ था सिविल डिसोबीडियंस को ख़त्म करने के लिए, ये भी इसी टाइम पे हुआ था, याद रहेगा. अब लॉर्ड लिलिंथगो की बात करते हैं. इनके टाइम पे आया था क्रिप्स मिशन. ठीक है, क्रिप्स मिशन 1942. एंड क्विट इंडिया मूवमेंट. ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट इसी टाइम पे स्टार्ट हुआ था. और ये कब हुआ था, अगस्त 8, 1942. और इस टाइम पे नारे भी लगाए गए थे, डू और डाई. अब मुझे आप बताएंगे डू और डाई जो है ये किसने बोला है. ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे कांग्रेस के सेशंस और वो कौन से ईयर और कहाँ पर हुए थे. ठीक है, सो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स के बीच में जो स्प्लिट हुआ था, ये 1907 में हुआ था, सूरत वाला जो सेशन था कांग्रेस का. ठीक है, उसके बाद पूर्ण स्वराज की जो बात हुई थी, दैट वाज इन 1929, लाहौर का जो सेशन था, और ये जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने इसको प्रिसाइड किया था. ठीक है, लखनऊ पैक्ट कब साइन हुआ था, ये हुआ था 1916 में, और लखनऊ के नाम से आप जानते हैं कहीं कहाँ पर हुआ होगा, लखनऊ में हुआ था. अच्छा, ये किस लिए था, किस चीज़ से रिलेटेड है, ये जल्दी से बताएं आप मुझे, नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं. नेक्स्ट इज फंडामेंटल राइट और इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो कौन से सेशन में पास हुई थी, 1931 में, कराची में, और इसको जो हेड किया था दैट वाज बाय वी.बी. पटेल. ठीक है, द सेशन वॉज हेडेड बाय वी.बी. पटेल. नेक्स्ट इज कौन से सेशन में सुभाष चंद्र बोस जो थे वो प्रेसिडेंट थे. सो 1938 में प्रेसिडेंट थे, दैट वाज एट हरिपुरा. एंड 1939 में दैट वाज एट तिरुपुरी. ठीक है, याद रहेगा ये. ओके, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस कौन रही हैं, सो दैट इज सरोजनी नायडू. सरोजनी नायडू जो हैं वो रही हैं 1925 में, जो कानपुर सेशन था उसमें. ठीक है, उसके बाद अगर पूछा जाता है कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन रही है, यहाँ पे क्या पूछा, फर्स्ट इंडियन वुमेन, सिर्फ वुमेन पूछेंगे तो क्या होगा, एनी बीसेंट. इसलिए प्लीज़ ध्यान से पढ़ा करो क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है. 1917 में जो कैलकाटा सेशन था वहाँ पर. ओके, नेक्स्ट है विच इज़ द ओनली सेशन इन द रूरल सेटिंग. तो ये जो था दैट वाज इन फैज़पुर. ठीक है, फैज़पुर में था ये, एंड इट वाज हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू, एंड इट वाज होस्टेड इन 1936. ओके, इसके अलावा ये सेशन हमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी हम कर चुके हैं पहले ही, राइट. सो अभी हम बात करते हैं मोहनदास करमचंद गांधी जो हैं उन्होंने कौन सा सेशन प्रिसाइड किया था. सो जो बेलगांव में सेशन था वो उन्होंने प्रिसाइड किया था इन 1924. इंपॉर्टेंट, ओनली सेशन बाय मोहनदास करमचंद गांधी जो उन्होंने प्रिसाइड किया था, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. ओके, इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं. सो फर्स्ट जो हंगर स्ट्राइक हुई थी, तो अगर फर्स्ट हंगर स्ट्राइक की बात करते हैं, दिस स्टार्टेड इन Ahmedabad mill. Okay, this was Ahmedabad mill strike. Okay, and talking about first civil disobedience, ये कहाँ स्टार्ट हुआ था, चंपारण में. ठीक है, आप मुझे बस ईयर्स बताते जाएंगे, चंपारण कौन सा ईयर. ठीक है, फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन खेड़ा में. ठीक है, ईयर बताएंगे. उसके बाद ब्लैक एक्ट किसे बोला जाता है, जो राउलेट एक्ट अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था, है ना, 1919 वाला, जिसके टाइम पे जलियांवाला बाग एंड हंटर कमीशन वाली जो चीज़ें आई थी, है ना, हंटर कमीशन, जलियांवाला बाग. सो इस टाइम पे ये वाला जो एक्ट है राउलेट एक्ट, इसको क्या बोला जाता है, ब्लैक एक्ट बोला जाता है. ठीक है, नेक्स्ट है कि फर्स्ट सेंसस कब हुआ था. जो फर्स्ट सेंसस था दैट वाज इन 1871 ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड मेयो. ठीक है, म्योनीज खा के फर्स्ट सेंसस किया, ऐसे याद रख लेना. नेक्स्ट है सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम कब हुआ था, दिस वाज टू डिवाइड मुस्लिम एंड हिंदूज. 1909 में हुआ था, एंड इट वाज अंडर मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स. ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रहेंगी आप सबको, आई होप रहनी तो चाहिए, बिकॉज अच्छे से बार हम लोगों ने सब कुछ रिवाइज कर लिया है.
सो प्लीज़ एक बार अच्छे से देख लेना वट एवर आई हैव टॉट यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो विद दिस आई कंप्लीट दिस लास्ट मिनट रिविजन वीडियो ऑफ हिस्ट्री. आई एम प्रीटी श्योर इसमें से आपको काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. सो अच्छे से रिवाइज कर लेना. ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू जस्ट शेयर अ मैसेज वंस यू गेट फ्यू क्वेश्चंस आउट ऑफ दीज वीडियोज. इट मेक्स अस हैप्पी दैट वी हैव पुट इन सो मच एफर्ट्स फॉर यू. हम लोग अपने कोर्सेज जो हैं उसमें से टाइम निकाल के आप लोगों के लिए वीडियोज बना रहे हैं. सो प्लीज मेक श्योर दैट एटलीस्ट यू पुट इन सम एफर्ट्स टू एटलीस्ट अप्रिशिएट वट एवर मेहनत वी आर डूइंग विद यू गाइज. ठीक है. सो प्लीज make sure that you at least leave a comment. Also share it with your friends and all the very best for your exam. My heartiest wishes for all of you. May you all succeed and get amazing marks. 200 plus आप सबके आए. ठीक है. All the best. Keep working smart and stay motivated.